है मोक्ष काम, तीन प्रकार के ही भक्त संसार में पाए जाते हैं। कुछ लोग भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन भक्ति के बदले में भगवान से मांगते हैं कुछ। भगवान कहते हैं हम उसको भी बुरा नहीं मानते, कोई मांगे हमसे हम देने के लिए तैयार हैं। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवत दीन पर राम सरिस को नाही। राम जी के जैसा कोई उदार नहीं है, देने के लिए हमेशा तत्पर है। लेकिन राम जी कहे भाई देखो भक्त हो तो ठीक है हमारे, लेकिन मांगो सही दिन भर मांगो, लेकिन एक बात हमको पसंद नहीं है। भक्त ने कहा क्या पसंद नहीं है? कहा हमसे मांगने के बाद फिर दूसरे के यहाँ मांगने जाओ ये हमको ठीक नहीं। तब हम जान जाते हैं कि नकली भगत। असली भक्त हो तो हमसे लो जो लेना हो, क्या हम नहीं दे सकते हैं? आराम कल्प वृक्षाणाम विराम सकल आपदाम, अभिराम स्त्री लोका नाम राम श्रीमान सना प्रभु। राम जी के जैसा कोई है ही नहीं। फिर भगवान कहे कि देखो मोर भक्त कहाई नर आशा, करई त कहू कहाँ विश्वासा। हमारा भक्त बन करके और फिर उनके दरबार में जाओ, उनके मजार पर जाओ, ये ठीक हमको अच्छा नहीं लगता। हमसे मांगो और नहीं तो हमारे भक्त बैठे हैं सामने हनुमान जी, उनसे मांग लो। हनुमान जी कहते हैं भाई देखो भजन राम जी का करो, मांगो हमसे। राम जी को परेशान क्यों करते हो? हमारे रहते हुए जब हम न दे तब तुम राम जी के पास जाओ। राम जी कहते हैं भाई हनुमान जी से काम न बने तो मेरे पास आओ। हनुमान जी कहते हैं कि मांगो राम जी के यहाँ, लेकिन पहले हमसे मिल करके जाओ। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। जब भक्त वहां जाता है तो हनुमान जी कहते हैं देखो भाई यहाँ आए हो तो एक काम सीख लो, देवम भूत्वा देवम यजेत। जिस देवता की पूजा करने के लिए जा रहे हो वैसा आचरण है कि नहीं पहले ये तो देख लो। तो उनके पास जाओ तो खुश हो। और तुम्हारे देवता धूम्रपान करते नहीं, तुम्हारे देवता झूठ बोलते नहीं, और तुम उनके पास दिन भर झूठ बोलो चले जाओ तो क्या खुश होंगे? तुम धूम्रपान करके चले जाओ क्या खुश होंगे तुम्हारे देवता? इसलिए पहले देवता का लक्षण अपने अंदर ला लो। राम जी की पूजा करना है तो राम जी की तरह पहले बनो, राम जी की जैसे भाई के प्रेमी बनो, राम जी जैसे जो है अपने माता पिता की आज्ञाकारी थे वैसा बनो, और फिर वैसे जाओ जौन कहो मैं दे दूं अभी, लेकिन पहले वैसे बन तो जा बच्चा। अब जब नहीं बनोगे तो हम क्या करें? हनुमान जी कहते हैं चलो उनके जैसा ना बनो, कदाचित नर के जैसा ना बनो, हम बानर की जैसे तो बन जाओ। कहा महाराज आपके जैसा बनने में क्या पेड़ पर चढ़ना उतरना पड़ेगा? ना कहा नहीं ऐसा नहीं कुछ करना पड़ेगा। तब क्या करना पड़ेगा बताइए? हनुमान जी महाराज ने कहा कि जैसे मैं हमेशा अपने को सोचता हूँ कि एक मंदमय मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान। ऐसे ग्लानि जीवन में आ जाए, प्रभु मेरे जैसा कोई पतित नहीं है, मेरे जैसा कोई बुद्धिहीन नहीं है, मेरे जैसा कोई अनाचारी दुराचारी नहीं है। यदि जीवन में ऐसी ग्लानि आ जाए तो फिर वो कभी पाप कर ही नहीं सकता है, क्योंकि जीवन में जितनी समस्याएं हैं उसका जड़ पाप में है। पापे न जायते व्याधि, पापे न जायते जरा, पापे न जायते दैन्यम, दुख शोक भयंकरा। पाप ही सब बीमारी की जड़ है। बीमारी पाप के कारण आता है। अब सबका हिस्सा अकेले खा लीजिएगा तो पेट का रोगी बनी जाएंगे। अरे सबको बांट कर खाइए, सबका रुपया अपने घर में भर लीजिए, तब कहाँ आप स्वस्थ रहेंगे? चिंता से मर जाएंगे। रुपया कहाँ रखें, कैसे रखें? रात दिन ही परेशानी। हमारे बाद हमारे बच्चे रखेंगे कि नहीं इसको रखेंगे, कार्य करेंगे बर्बाद कर डालेंगे। अरे सत्कर्म में उसको लगा दीजिए, निश्चिंत रहिए, काहे की चिंता रहे आपके जीवन में। तो इसलिए पाप के कारण वो सब है। पापेन जायते जरा, वृद्धावस्था भी जवानी में जो एहसान हो लगता है कि जवानी में ही वृद्धावस्था आ गई, इसका कारण भी पाप ही है। यदि हम सदाचारी हैं तो हम बुढ़ापा तक जवान बने रहेंगे,
रामचंद्र दास जी रामायणी जी की तरह। इसलिए पापे न जायते जरा, पापे न जायते दैन्यम, चाहे कितना भी बलवान हो लेकिन पाप करेगा तो उसके अंदर दीनता आ ही जाएगी। रावण जैसा बलवान जब चोरी करता है सीता जी का तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि 110 शीश स्वान की नाई, 110 शीश स्वान इत उत चले उचितई भरी आई, इत उत चितई इतना भयभीत हो गया रावण, जबकि सारे संसार में उसके नाम की डंका बजती थी, सब लोग उसके नाम से भयभीत होते थे। लेकिन कर्म गलत करते ही, कुमार्ग पर पैर रखते ही व्यक्ति के जीवन में ग्लानि आ जाती है, फिर उसका तेज, उसका बुद्धि, उसका बल काम नहीं करता है। इसलिए ये शास्त्र हम लोग को इस संदेश देता है कि हम लोगों को सुकर्म करना है, आंख बंद करके कर्म कर लेना। जैसे तुलसीदास जी लिख दिए, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म करिए लेकिन सुकर्म करिए। जो कर्म करेंगे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। गलत आप करेंगे तो फल आप ही को भोगना पड़ेगा, अच्छा कर्म करेंगे आपको उसका फल मिलेगा। इसलिए कर्म का फल कोई ना आपके रिश्तेदार भुगत सकते हैं, न कोई आपके इष्ट मित्र भुगत सकते, आपको ही अवश्य में वही भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए समय ज़्यादा नहीं लेंगे, लगभग कथा का समय पूरा हो गया है, इसलिए 2 बार हम लोग भगवान के नाम का कीर्तन कर लें और उसके बाद आरती का दर्शन करें, फिर हम सब लोग अपने अपने गंतव्य स्थल को चले। राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो राम राम राम, राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो राम राम राम, राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो राम राम राम, राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो राम राम राम। आते भी राम कहो, जाते भी राम, 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 सोते भी राम कहो, जगते 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 भी राम, राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो राम राम राम, राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो राम राम राम, राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो राम राम राम, राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो राम राम राम। खाते भी राम कहो, पीते भी राम, खाते भी राम कहो, पीते भी राम, लेकिन सावधानी जरूरी है। खाते राम कहने का मतलब खाते खाते राम राम जोर से बोलिएगा तो अटक जाने की संभावना है। इसलिए कृपया भोजन के पहले राम जी का स्मरण करिए, भोग लगा करके तब खाइए और तब दूध पीजिए गाय का, है ना, तब फायदेमंद रहेगा। इसलिए खाते भी राम कहो, पीते भी राम, 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 हंसते भी राम कहो, रोते भी राम, हंसते भी राम कहो, रोते भी राम, राम राम राम
जी महाराज के, श्री अयोध्या धाम के, श्री सरजू महारानी के, श्री व्यास जी महाराज के, श्री हनुमान जी महाराज के, श्री गौरी शंकर भगवान के, सब संत समाज की, सब भक्त मंडली के जय जय सीता।